भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल फिर मंडराने लगे हैं, जिसका इशारा पाकिस्तान में हो रही हलचल से मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, पहला अटैक हिंदुस्तान ही करेगा, क्योंकि आर्मी चीफ ने दुश्मन मुल्क को आखिरी वार्निंग दे दी है। इसके साथ ही जनरल बाजवा की बॉर्डर पर परेड भी शुरू हो गई है। आखिर कैसे भारत के अटैकिंग मोड से सन्न हुआ है पाकिस्तान, आप खुद देखिए। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगी, ये हमारा वादा है। क्या हिंदुस्तान जल्द ही पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है? क्या एलओसी पर अब तक का सबसे विध्वंसक और विस्फोटक युद्ध होगा? क्या भारत के सबसे बड़े दुश्मन का द एंड होने वाला है? मौजूदा वक्त में ये सवाल इसलिए अहम हो चले हैं क्योंकि जिस तरह से आर्मी डे के मौके पर भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, उससे एक बात साफ हो गई है। साल 2021 में या तो पाकिस्तान साफ होगा या हाफ होगा। भारतीय सेना ने सीमा पार से प्रायोजिक आतंकवाद या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का निरंतर डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो देश के अंदर हो या सरहद के पार। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगी, ये हमारा वादा है। आर्मी चीफ के इस बयान का असर पाकिस्तान पर क्या हुआ, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबर को सुनना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। कभी हाई लेवल मीटिंग तो कभी मिलिट्री हेडक्वार्टर के दौरे, सरहद पार खौफ ऑन एयर है। हर किसी को बस इस बात का डर है कि अब किसी भी वक्त भारत अटैक कर सकता है। किसी दिन हिंदुस्तानी सेना बारूदी कोहराम मचा सकती है। भारत के अटैकिंग मोड को देखकर इमरान और बाजवा सन्न है। इसी वजह के चलते पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा लगातार मिलिट्री हेडक्वार्टर का दौरा कर रहे हैं ताकि बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी का जायजा ले सके। इतना ही नहीं, बाजवा के डिफेंस प्लान से जुड़ी हर अपडेट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भी नजर है। ये डर है हिंदुस्तान के शूरवीरों का, ये दहशत है भारतीय विध्वंसकों की, तभी तो पाकिस्तान में खलबली। बाजवा और इमरान के पैरों तले जमीन खिसक चली है। समझ में नहीं आ रहा, अगर भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन आनन फानन में बाजवा ने बॉर्डर पर सेना को अलर्ट जरूर कर दिया है। कैसे, वो जानिए। पाकिस्तान का दांव नंबर 1, पाकिस्तान ने सेना के सभी अधिकारी और जवानों की छुट्टियां रद्द की। पाकिस्तान का दांव नंबर 2, पाकिस्तान ने तीनों कमांड को 24/7 तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान का दांव नंबर 3, पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के पास सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट की। आपको बता दें, पाकिस्तान एलओसी पर भारत के वार से बचने के लिए जितनी भी तैयारी कर ले, जो चाहे वॉर मॉड्यूल तैयार कर, मगर उसका बचना नामुमकिन है। अगर चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो एलओसी के वॉर जोन में महासंग्राम होगा, जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। क्योंकि साल 2020 में भारत ने अपने जंगी खाने में ऐसे ऐसे लड़ाकों की खेप जुटाई जो पलक झपकते ही दुश्मन को खाक करने की कुव्वत रखते हैं। राफेल, S-400, अपाचे, चिनूक और तेजस जैसे जंगबाजों का एक ही प्रहार पाकिस्तान जैसे मामूली मुल्क के लिए काफी है। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने अपनी मिसाइल पावर को भी मजबूत किया। चीन और पाकिस्तान जैसे कट्टर दुश्मनों के खिलाफ डबल फ्रंट वॉर के लिए डीआरडीओ ने साल 2020 में 1-2 नहीं बल्कि सिलसिलेवार अंदाज में मिसाइलों का टेस्ट किया, जमीन, आसमान और समंदर से। डीआरडीओ ने 2020 में 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों का सफल टेस्ट किया, जिसमें सरफेस टू एयर टू एयर और वाटर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। डीआरडीओ की तरफ से जारी किए गए आंकड़े की बात करें तो देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल टेस्ट 9 अक्टूबर को किया गया। यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सर्वेलांस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है।
इस मिसाइल को बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए है। यह दुश्मन के रडार जैमर्स को बर्बाद कर सकती है। डीआरडीओ ने 23 सितंबर और 16 अक्टूबर को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रायल किया। सतह से सतह पर मार करने वाली यह अत्याधुनिक मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जा सकती है। सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट मिसाइल का 5 अक्टूबर को टेस्ट हुआ। यह एंटी शिप मिसाइल है जिसमें कम वजन का टॉर्पीडो लगता है। अगर दोनों वेपन मिला दें तो यह एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। यह सबमरीन डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानी जाती है। 1 अक्टूबर को डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि लेजर गाइडेड है, उसे अर्जुन टैंक से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिसाइल की खास बात यह है कि कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टैंकों को टारगेट कर परखच्चे उड़ा सकती है। डीआरडीओ ने 22 अक्टूबर को नाग मिसाइल का टेस्ट किया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी ये मिसाइल बड़े से बड़े टैंक को तबाह कर सकती है। हिंदुस्तान के सॉलिड और सबसे जबरदस्त हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका टेस्ट डीआरडीओ ने 24 नवंबर और 2 दिसंबर को किया। ये एक तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे तीनों वॉर फ्रंट से दागा जा सकता है, यानी जमीन, पानी और हवा के अलावा नेवल शिप और पनडुब्बी से भी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन की तरफ चलाई जा सकती है। डीआरडीओ ने देश में विकसित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और आवाज की गति से तेज चलने वाली शौर्य मिसाइल का 2 अक्टूबर को सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर के बीच है और ये 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने की ताकत रखती है। 12 अक्टूबर को निर्भय क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल सबसोनिक है। समुद्र और जमीन की सतह से कुछ ऊपर उड़ान भरने वाली इस मिसाइल को रडार नहीं पकड़ सकता। डीआरडीओ ने सीरियल मिसाइल टेस्ट करते हुए चीन और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है, अगर अब कोई हिमाकत हुई तो हिंदुस्तान के जंगी खाने में मौजूद ये विध्वंसक हथियार वॉर जोन में सनसनी मचा देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।